Hello dear student, welcome to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola. Virtually, I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. I am here to take a lecture on Thermodynamics Unit 5 of the first year BSc of first sem. The highlighted topics are already completed. In this lecture, which is the 7th lecture of Unit 5 Thermodynamics, we start with the first law of thermodynamics. What is first law of thermodynamics? Thermodynamics का पहला जो law है वो क्या कहना चाहता है? According to this law, the total energy of system and its surrounding remain constant when the system changes from initial state to final state. Means what? Suppose एक रिएक्शन लगा दिया, एक रिएक्शन एक कंटेनर में completely सील्ड है. सो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जब वो इनिशियली स्टार्ट होगी और फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, इनिशियल टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग, वो जो पूरा कंटेनर रहेगा उसमें की जो भी एनर्जी रहेगी, इफ़ इट इज़ अ कम्प्लीटली आइसोलेटेड एंड एडियाबैटिक प्रोसेस हैज़ बिन देयर, वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड रहेगी. हेंस द एनर्जी काउंटेड previously is exactly equal to the energy counted after. For example, आप एक cup of tea ले रहे हो, hot cup of tea. A simple example as earlier taken. एक simple cup of tea लिया. अब वो simple cup of tea आपने वो cup openly रख दिया. अब ये जो कप ऑफ टी है वो टी थोड़ा ठंडा होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो उसमें से सम अमाउंट ऑफ मास इन द सेंस ऑफ स्टीम, भाप के तौर से वो स्टीम एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सिमिलरली वो जो चाय है वो ठंडा होता जाएगा. मीन्स द हीट हैज़ बीन लिबरेटेड टू द एटमॉस्फेयर. मतलब वो जो सिस्टम है वो सिस्टम खुद की हीट या फिर एनर्जी एटमॉस्फेयर में दे रही है. बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इनिशियली सपोज एक कंटेनर में आपने वो कप ऑफ टी रख दिया फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस. अब ये कप ऑफ टी ठंडा हो गया, मतलब दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड टू द उसके सराउंडिंग में चला गया. बट the heat of energy remain constant initially and finally after the reaction. मतलब वो चाय तो ठंडा हो गया बट उसकी हीट कहाँ गई, तो हीट गई एटमॉस्फेयर में. सो हीट और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो क्रिएट नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बल्ब चालू करते हो इलेक्ट्रिक का. यू आर यूजिंग अ इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट दैट मशीन और बल्ब. सो here the electric current get converted into the mechanical energy, electrical energy get converted into the mechanical energy. आपने फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल, आपने पानी का पंप शुरू किया. पानी का पंप शुरू किया मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, उसके वजह से एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है जिसके वजह से पानी प्रेशराइज होके फोर्सफुली बाहर फेंका जा रहा है. means one format of energy get converted into the another format of energy. एनर्जी हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते कभी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ ऑलवेज अ रूल दैट वन एनर्जी फॉर्मेट गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर एनर्जी फॉर्मेट. वन मोर एग्जांपल, हम जो खाना खाते हैं वो खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है. दैट ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड एडीपी एंड देन वहाँ पे आपको एनर्जी आती है और आप काम कर पाते हो. मीन्स फूड इज़ द सप्लीमेंट ऑफ द एनर्जी. मतलब फूड का कन्वर्जन आप एनर्जी में कर रहे हो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एनर्जी कुछ ना कुछ कई तरीके से एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा तभी वो एनर्जी कहीं और जगह लग पाएगी. मीन्स व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट इज़ अबाउट द एनर्जी. एंड हेंस
वहाँ पे एनर्जी इनिशियली एंड फाइनली इज एग्जैक्टली इक्वल। इसीलिए दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बिकॉज एनर्जी कंजर्व हो रही है, वो पहले जितनी थी उतनी ही है। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, it get converted into one form to the another form. This is the basic of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is stated in different ways. वो बहुत अलग अलग स्टेटमेंट में पुट किया जाता है, बट उसका मीनिंग जो है वो मीनिंग सेम ही है. सो लेट्स चेक आउट द वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. It can be converted from one form to another form of energy. So जो पहले एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बिन ट्रांसफर एंड देन बल्ब हैज़ बिन स्टार्ट, या फिर यू नो दैट विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट प्रिपेयर होता है. मीन्स बाय यूजिंग वाइंड, पवन चक्की जो है वहाँ पे जो विंड है, that wind is used to rotate a turbine and that there is a electric power has been generated. Means wind power get converted into the electrical power, wind energy get converted into the electrical energy. The one type of energy get converted into the another type of energy. So it can be converted from one form to the another form. बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्जाम्पल, सादा एग्जाम्पल, अगर आप कई जगह, अगर एक जगह आप अगर मिट्टी निकालते हो, वहाँ पे अगर एक गड्ढा करते हो तो वहाँ से मिट्टी निकलेगी. दैट मच अमाउंट ऑफ वो जो मिट्टी का पहाड़ बनेगा वही एरिया का रहेगा. सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होता है, देन हमें अपीयर होता है कि हाँ, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वन, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सिस्टम. सपोज आप एक सिस्टम हो, एक सपोज या फिर एक कंसिडर करो कि आपके पास एक हॉट वाटर सिस्टम है. हॉट वाटर एक कंटेनर में भरा पड़ा है, बट वो कंटेनर ऐसा है कि उससे हीट जो है वो ना बाहर आ सकती है, ना बाहर की हीट या ठंड अंदर जा सकती है. सो इज़ दैट पॉसिबल कि वो पानी ठंडा होगा? नो, इट इज़ नॉट हैपन, बिकॉज सिस्टम इज आइसोलेटेड. हेंस उसकी जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैरम खेल रहे हो और कैरम पे जो भी आप स्ट्राइकर है, अगर उसे मूव ही नहीं करोगे, उसे अगर आप एनर्जी ही नहीं दोगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो भागेगा नहीं, वो स्ट्राइक नहीं करेगा. सो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेबलाइज रहेगा एक जगह ही. सो इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज द सेकेंड पैटर्न टू से अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड वन, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. ऑब्वियसली अगर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये टोटल है. टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. फोर्थ स्टेटमेंट of thermodynamics, first law of thermodynamics is, whenever some quantity of one form of energy disappears, an exactly equivalent amount of another form of energy makes its appearance. Obviously अगर आप फॉर एग्जाम्पल फैन चालू करते हो, इलेक्ट्रिक पावर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक पावर उसे सप्लाई होगा, वो रोटेट होगा.
रोटेट होगा मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी दिखा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. वन मोर एग्जांपल, आप पेट्रोल भरते हो कार में या गाड़ी में, तो वो पेट्रोल वो कार या गाड़ी के इग्निशन के लिए लगता है और आपकी कार या जो भी व्हीकल है वो चलती है. अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, दैट इज़ इन अ लिक्विड फेज, बट जब चलता है तो देर इज इग्निशन टेक्स प्लेस, that liquid get converted into vaporized form and then ignition and then machine start, means that petrol, fossil material, fossil fuel get converted into the mechanical work, means one energy format get converted into the another energy format. So जितना यहाँ पे एक एनर्जी फॉर्मेट यूज करोगे उतना ही वहाँ पे दूसरा एनर्जी फॉर्मेट तैयार होता है. द अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी, if you are using a some amount of one form of energy, if it is get disappeared, वो अगर ख़त्म हो गया तो exactly दूसरा कोई तो भी जिसमें कन्वर्ट हो गया उसका इक्विवेलेंट अमाउंट वो प्रिपेयर हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा. दिस इज द फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द फिफ्थ वन इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. सो उसकी जो इंटरनल एनर्जी रहेगी या फिर टोटल जो एनर्जी रहेगी सिस्टम एंड सराउंडिंग की, वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, इवन देयर इज अ चेंज इन फॉर्म, वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल आइस, व्हेन वी आर कंसिडरिंग आइस गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड दैट इज वाटर. इन दिस प्रोसीजर जो आइस है वो कूल्ड कंडीशन में है, सपोज इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. अब आपने सपोज वो हाथ में रख दिया, अब वो मेल्ट हो रहा है, आपको ठंडा लगेगा हाथ पे ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो हीट है, आपके हाथों की हीट है, वो उस बर्फ के टुकड़े को जा रही है, मीन्स द हीट गेट एक्सचेंज, मीन्स वो बर्फ के टुकड़े ने हीट एक्सेप्ट कर ली और आपको ठंडक दे दी. So hence what happened? The energy transformation takes place, but the total energy remain constant even though the state gas changes. वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आपके हाथ पे ही हो रहा है, बट आपको ठंडा लगेगा. बट अगर वो लिक्विड हो गया तो आपको ठंडा नहीं लगेगा उतना. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग must remain constant, although it may change from one form to the another form. Okay, so these are the statements of first law of thermodynamics. Now next point is mathematical equation of first law of thermodynamics. There are two ways by which system can exchange energy with surrounding by the flow, heat or work across the boundary between system and surroundings. As a result of exchange of energy as heat or work, the internal energy of system changes. So any energy supplies to the system in the form of heat causes its internal energy to increase. So what is the basic principle to explain mathematical equation of first law of thermodynamics? यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाह रहा है ये कि जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगी, फॉर एग्जांपल, सादा एग्जांपल, आपने खाना खा लिया अब एंड यू आर रिफ्रेश्ड, कंप्लीटली फ्रेश हो, अब आप में एनर्जी है और वो एनर्जी आप किस में यूज़ करोगे? दैट इंटरनल एनर्जी हैज़ बीन यूज फॉर पढ़ाई के लिए, खेलकूद के लिए और सोचने के लिए और सम अदर टीवी एंड ऑल दिस. ठीक है. सो वो जो इंटरनल एनर्जी है जो आपने खाना खाया, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू योर इंटरनल एनर्जी. वो इंटरनल एनर्जी आप एक दिन, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 10 घंटे यूज़ करोगे, उसके बाद तो आप थोड़ा थक जाओगे. मीन्स दैट मच इंटरनल एनर्जी कैन बी यूज्ड इन अ वेरियस फॉर्म. वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करने के लिए कि जो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रहेगी
जो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रहेगी दो चीज़ों में काम आएगी, आइदर वो हीट एक्सचेंज करेगा या फिर वो वर्क डन करेगा, आइदर it is in the form of heat or as a work. So as a result of exchange of energy as a heat or work, मतलब वो जो heat है, वो जो energy है system की internal energy, that can be used as a exchange for a energy format in the sense of heat और work के format में वो काम में आएगा. So for example internal energy of a gas, उसके पास एक फॉर एग्जांपल एक वाटर कंटेनर लिया आपने, एक पतीला लिया, उसमें पानी डाल दिया, उस पर ढक्कन रख दिया, या फिर प्रेशर कुकर ले लो, प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया और सीटी लगा दी. अब यू आर गिविंग अ टेम्परेचर, ड्यू टू इट व्हाट हैपेंड, वो पानी बॉईल हो रहा है. अगर वो पानी बॉईल हो रहा है तो बिकॉज ऑफ देर इज़ अ बॉइलिंग देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स. अब वो जो वेपर्स है बिकॉज ऑफ यू आर गिविंग अ टेम्परेचर, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. तो वो जो वेपर्स है वो वेपर्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली गिविंग अ टेम्परेचर, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, वो ऊपर जाता है और वहाँ पे विसल को ब्लो करता है, इसीलिए वो कुकर की सीटी बजती है. व्हाई? बिकॉज द वेपर्स ट्राई टू गेट कम आउट फ्रॉम दैट कंटेनर. So in this case there is expansion takes place. वो जो वेपर है वो बाहर जाने के बाद में पूरा एरिया कवर कर लेंगे, ठीक है. So the expansion process takes place, means work done happened ना. So this is nothing but a conversion of internal energy into the work. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. For example, internal energy that is indicated as a U for a gas can be increased by heating it in a flame or by doing compression work on it. Now the same thing, इसका एक एक्सप्लेन करने के लिए और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं. सपोज वी आर टेकिंग अ लिक्विड. अगर मुझे लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ़ आई वॉन्ट टू डू, या फिर गैसेस ले लो, एक कंटेनर में गैस भरा है, उसे मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट पर्पज़ आई हैव टू कॉम्प्रेस दैट. अगर मैंने उसे कॉम्प्रेस किया तो क्या होगा? एज अर्लियर स्टेटेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन. एक्सपांशन हो रहा है मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. वो पिस्टन बाहर जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. और जब कॉम्प्रेशन होता है देन पिस्टन प्रेशराइज होके नीचे जाता है कंटेनर में. सो एट दैट स्टेज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन. सो जब कॉम्प्रेशन होगा गैस का, तब दैट गैस मॉलिक्यूल कम नियरर टू ईच अदर एंड ड्यू टू विच दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. सो वो लिक्विड में चले जाएंगे. या फिर उसे अगर उसे आपको ठंडा करना है नॉर्मली, तो यू कैन डिक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो. सो वो भी गैसेस गेट कन्वर्ट. फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है, वाटर वेपर्स कब आता है? 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाटर हीट होगा तो वो वेपराइज फॉर्म मीन्स गैसेस फेज में रहेगा. अगर मैं उसे कूल करूँ लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर पे अगर लाऊँ तो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज. सिमिलरली मतलब मैं हीट कम कर रही हूँ, उसकी एनर्जी कम कर रही हूँ, तो इन दिस केस द इंटरनल एनर्जी हैज़ बीन पुटिंग इन द सेंस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी. वहाँ से मैं एनर्जी लॉस कर रही हूँ. या फिर इन सेकेंड वे, अगर वो वाटर वेपर को मैं ज़्यादा प्रेशराइज करूँ, उसे कॉम्प्रेस करूँ, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो द वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. वो लिक्विफाई हो जाएगा. वाई? बिकॉज आई एम अप्लाइंग अ हायर प्रेशर एज कंपेयर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हेंस फॉर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एनर्जी, फॉर द सेंस ऑफ first law of thermodynamics, it has been stated that
कि इंटरनल एनर्जी कैन बी आइदर, वो दो जगह काम करेगी, आइदर एक्सचेंज ऑफ हीट और आइदर वर्क डन और work done by system or work done on the system. Okay. On the other hand, removal of heat and work by the system result in decrease in its internal energy. So this is the argument which can be used for the deduction of, which gives the mathematical equation of first law of thermodynamics. So basically mathematical expression for thermodynamics put करने के लिए एक ही स्टेटमेंट दिया है. व्हाट इज दैट? कि इंटरनल एनर्जी दो जगह काम करेगी. फर्स्ट वन, आइदर इन द सेंस ऑफ हीट, आइदर इट गेट एब्जॉर्ब और आइदर इट गेट इवॉल्व, और सेकेंड वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो hence the equation has been modified as the delta U is equal to Q plus W. Suppose a quantity of heat Q is supplied to the system. What is Q? Q is the heat. Either it get absorbed, either it get evolved. For example, अगर आइसक्रीम को अगर हमें सॉलिडिफाइड करना है तो हमें हीट इवॉल्व करना पड़ेगा, उसे ठंडा करना पड़ेगा. बट अगर उसे हमें मेल्ट करना है तो हमें हीट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू. So with respect to the process, the heat can be get absorbed or heat can be evolved. We know that there are different two types of reaction, either exothermic or endothermic, on the basis of which the Q can be counted. So suppose the quantity of heat Q is supplied to the system and W is amount of work done on the system by surrounding. So hence the internal energy of system will increase because the work done on the system. If work done on the system, W is positive, and if work done by the system, then the W is negative. Hence these two terms are very important, that is work done on the system by surrounding, the internal energy of system will increases. So work done on the system means the compression takes place. So work done by the system, expansion takes place. So during expansion W is negative and work done on the system, it is counted as the compression, and W is positive for that. So in this case it has been given that for a work done on the system by the surrounding, the internal energy of the system will increase, and it is given in the format of delta U is equal to Q plus W, where delta U is increase in internal energy of the system, or delta is nothing but a change in internal energy because it is the work done on the system. Hence work done हो रहा है, system पे work done हो रहा है, मतलब वो compression में जा रहा है. Hence उसका जो internal energy है वो बढ़ेगा. And second one, Q is counted as the amount of heat absorbed by the system because heat absorb हो रहा है, and the W is work done on the system by surrounding. So W work done, Q heat absorbed by system, and delta U is nothing but a internal change in internal energy because it is increasing. So it is a increasing internal energy when the work done on the system and heat has been absorbed. So the first mathematical statement of the first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus W, where delta U is change in internal energy, Q is equal to amount of heat absorbed by system, and W is work done on system by surrounding. So this is all about the first law of thermodynamics. In the next lecture we will start with need of second law of thermodynamics and its statement of thermodynamics. Up till then, take care, be safe. Thank you very much.